हे दोस्तों, आपने एवेटार 2 देख ली है? तो फिर अब आपका पेंडोरा प्लैनेट पर जाकर बसने का दिल भी कर रहा होगा। कर रहा है ना? चलो मैं लेकर चलती हूँ आपको हमारी गैलेक्सी के सबसे खूबसूरत प्लैनेट पेंडोरा पर बसाने। वैसे तो मैं आपको वहाँ बसा दूंगी, लेकिन वहाँ फैमिली कैसे बसानी है ये काम आप खुद देख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले पेंडोरा पर जाकर आपको क्या क्या देखना और झेलना होगा, क्या इस बात की खबर है आपको या नहीं? तो चलो मैं बताती हूँ आपको कि अगर आप पेंडोरा पर बस जाओ तो कैसी होगी तुम्हारी आपकी जिंदगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का फैक्ट स्पिन की एक और दिलचस्प वीडियो में। तो आपने अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली है और हमारी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज चलने वाली स्पेसक्राफ्ट में बैठकर आप अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम में मौजूद पेंडोरा प्लैनेट पर पहुंच चुके हैं। वैसे दोस्तों, पेंडोरा कोई प्लैनेट नहीं है, बल्कि वो तो एक गैस जाइंट पॉलीफीमस का एक नेचुरल सैटेलाइट यानी कि चंद्रमा है। खैर, ये जो भी है दिखने में बड़ा खूबसूरत है, जिसे देखकर आप पहली नजर में ही इसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाएंगे और इसी पेंडोरा पर सातों जन्म बिताने का सपना देखने लगेंगे। लेकिन अगर फिल्मों से अलग रियल लाइफ में अगर पेंडोरा जैसा कुछ होता तो फिर आप वहाँ 7 जन्म क्या 7 घंटे भी सरवाइव नहीं कर पाते। अब इस प्यारे पेंडोरा में ऐसा क्या है जिसकी खूबसूरती इंसानों के लिए जानलेवा है? तो चलो इस कातिल हसीना के रुख से एक एक करके पर्दा हटाते हैं। दोस्तों, पेंडोरा पर पहुंचने के बाद सबसे पहली चीज जो आप महसूस करेंगे वो होगा वहाँ की ग्रेविटी। जी हाँ, मून की ग्रेविटी पृथ्वी से 20% कम होगी, यानी मोटे शरीर वाले लोग भी खुद को हल्का महसूस करेंगे। वैसे पेंडोरा गैस जाइंट पॉलीफीमस का चंद्रमा है। पॉलीफीमस का आकार जुपिटर से थोड़ा ही छोटा है। हमारा जुपिटर अपने स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पृथ्वी को खतरों से बचाता है, लेकिन पॉलीफीमस पेंडोरा को खतरे से बचाने के बजाय उसके लिए और खतरा पैदा करता है। एविटा फिल्म में तो पेंडोरा पर वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन दिखाया गया है, पर हकीकत में अगर वहाँ कोई सिविलाइजेशन होती भी तो भी पॉलीफीमस उस सिविलाइजेशन को डेवलप्ड होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता। डिस्ट्रॉय की बात तो छोड़ो, इनफैक्ट पॉलीफीमस के रहते हुए पेंडोरा पर कभी जीवन शुरू भी नहीं हो सकता था। पेंडोरा एंड पॉलीफीमस दोनों एक दूसरे से टाइटली लॉक्ड है, मीनिंग दैट पेंडोरा का हमेशा एक साइड ही पॉलीफीमस को फेस करता है और इस वजह से पेंडोरा के एक साइड में ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होता है, विच रिजल्ट्स टाइट हीटिंग। टाइट हीटिंग की वजह से पेंडोरा का हाल वही होगा जो हाल जुपिटर के मून आयो का है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि मून आयो हमारे सोलर सिस्टम का मोस्ट वोल्केनिकली एक्टिव ऑब्जेक्ट है, यानी पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट यही होते हैं। पेंडोरा का भी हाल ऐसा ही होगा और यहाँ भी ज्वालामुखी फटते रहेंगे। वहीं इसका रेडियो एक्टिव एटमॉस्फेयर आपको यहाँ की हवा में खुलकर सांस नहीं लेने देगा। अब अगर आप यहीं से पेंडोरा की सारी खूबसूरती भूलकर पृथ्वी पर वापस लौटना चाह रहे हैं तो ये तो अभी कुछ भी नहीं है। पेंडोरा का असल रूप तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अगर पॉलीफीमस का मैग्नेटोस्फेयर जुपिटर के एटमॉस्फेयर जितना ही बड़ा हुआ तो फिर पेंडोरा और पॉलीफीमस के बीच की दूरी इतनी कम होगी कि पेंडोरा अपने पॉलीफीमस के मैग्नेटोस्फेयर के अंदर ही ट्रैप्ड रहेगा। एज अ रिजल्ट मैग्नेटोस्फेयर से चार्ज पार्टिकल्स पेंडोरा सरफेस तक आएंगे, जिससे बचने के लिए आपको हर समय प्रोटेक्टिव सूट पहनना पड़ेगा। प्रोटेक्टिव सूट पहनकर आप चार्ज पार्टिकल से तो बच जाएंगे, लेकिन वहाँ की हवा में आप सांस कैसे लोगे? क्योंकि वहाँ की हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड और जियोन होगा, जो कि कुछ ही पल में आपको पेंडोरा लोक से स्वर्ग लोक में पहुँचा देगा। अगर इनसे भी बच गए तो हाइड्रोजन सल्फाइड की सड़ी हुई बदबू आपका जीना हराम कर देगी। मान लेते हैं कि जैसे तैसे आप इन सब से भी बच गए, तो यहाँ के पानी से कैसे बचोगे? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हाई होने की वजह से वहाँ मौजूद पानी भी हाईली एसिडिक होगा। धरती लोक में अगर आप गंगा स्नान करो तो आपके सारे पाप धुल जाए, लेकिन पेंडोरा लोक की नदियों में अगर आप स्नान करते हो तो पाप का तो पता नहीं, लेकिन आपकी सारी स्किन जरूर घुल जाएगी। पेंडोरा के हाईली एसिडिक पानी के कांटेक्ट में आते ही आपकी स्किन गलनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ भी आपको पानी के अंदर जाने से पहले वाटरप्रूफ प्रोटेक्शन सूट पहनना होगा।
इन सब के बाद भी अगर आप पेंडोरा पर जिंदा बच जाते हो तो फिर आपकी जिंदगी का सूरज कभी नहीं डूबेगा। अरे नहीं, आप अमर नहीं होने जा रहे, बल्कि मैं तो उस सूरज की बात कर रही हूँ जिसका चक्कर पेंडोरा लगाता है। दरअसल पेंडोरा अल्फा सेंटोरी का चक्कर लगाता है। अल्फा सेंचुरी ट्रिपल स्टार सिस्टम है। वैसे तो पेंडोरा मेनली अल्फा सेंचुरी ए का चक्कर लगाता है, लेकिन इसे अल्फा सेंचुरी बी से भी रोशनी मिलती है, जिस वजह से यहाँ कभी रात होती ही नहीं है। तो कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना वाली बात यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ तो शाम होगी ही नहीं, और जब शाम नहीं होगी तो आप किसी के दिल में कैसे जाओगे। दोस्तों, पेंडोरा का इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस और रेडिएशन इतना हाई है कि वहाँ कोई भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम भी नहीं करेगा। बात करें खाने पीने की, तो जहाँ रहने के लिए वॉल्केनिकली एक्टिव सरफेस, सांस लेने के लिए रेडियो एक्टिव एटमॉस्फेयर और उसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और जिनॉन, और पीने के लिए हाईली एसिडिक वाटर मौजूद हो, तो वहाँ अगर आपको खाने की चीज चाहिए तो फिर आपको खाने के लिए वो सारी चीजें ही मिलेंगी जो इस एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर में सरवाइव करने की क्षमता रखती हों। अगर ये खाने पीने की चीजें वहाँ सरवाइव भी कर लें, तो क्या उन चीजों को खाकर आप वहाँ सरवाइव कर सकते हो? कमेंट में यस या नो लिखकर जरूर बताइएगा। पेंडोरा तक जाने का ये सफर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे ही और भी इनक्रेडिबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।